गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम बैक। एक शानदार ट्रेनिंग के बाद मैं वापस घर आ चुका हूँ। एक शानदार ट्रेनिंग हुई इंदौर में, ज़बरदस्त एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल में क्या सुधार करना चाहिए, और आप अपनी बेसिक लाइफ में मतलब जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सो मैं सुबह सुबह से आपको कुछ और नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। गट हेल्थ लोगों की काफ़ी ख़राब होती जा रही है डे बाई डे। लोगों को कई सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं जो गट हेल्थ की वजह से हो रहे हैं। तो खान पान ठीक रखिए। तो मेजरिटी क्या होता है कि जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं तो वो खाना हमारा पहले छोटी आंत में जा रहा है, फिर बड़ी आंत में जा रहा है, छोटी आंत में न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन हो रहा है, बड़ी आंत में पानी सोख रही है, बड़ी आंत फिर एब्जॉ आपका सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है। बट छोटी आंत और बड़ी आंत का सेगमेंट एक बहुत मेजर चीज़ है और डॉक्टर्स उसके विषय में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट मेजरिटी ये है कि उसमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एब्जॉर्बेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जब पता चलेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक्चुअल में न्यूट्रिशन फुल है या नहीं है। हाँ, और वो एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेली लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हमें कार्बोहाइड्रेट और कई सारे जो फास्ट फूड, जो प्रोसेस फूड हम बहुत सारे जो खा रहे हैं तो उनकी ज़रूरत है। तो बहुत ही मेजर चीज़ें, लोगों को गट हेल्थ हो रहा है, कब्ज हो रहा है, किसी को गैस हो रही है, किसी को अल्सरलेटिव कोलाइटिस हो रहा है, कई किसी को ल्यूपस हो रहा है, या किसी को छाले हो रहे हैं, या कई सारी बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिसीज हो रही हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो नेचर से आ रहा है, बेसिकली जो हम मिट्टी के द्वारा जो उग रहा है, जैसे हमारा सब्जी हो गया, फल हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। और इनको खाने की कोशिश करें और इनको समझें कि एक्चुअल में क्या इनके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो सकती है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको गट में प्रॉब्लम रही तो आप अपनी बॉडी में फाइबर इंटेक को बढ़ाएं, मतलब फाइबर इंटेक्स बॉडी में ज़्यादा जाना चाहिए। अब बेसिकली फाइबर वाले फूड होते हैं, जैसे जो हमारा पपीता हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गया, नट्स हो गए कई सारे, और उसके बाद में आपको पत्ता गोभी हो गया। और ये सारे फूड्स और सब्जियां फाइबर के सोर्सेज हैं। तो इन पे आपको फोकस करना चाहिए और आपको काफ़ी इससे रिलैक्स मिलेगा। और बाकी आपको न्यूट्रिशंस के बारे में अगर पता करना है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B12 और ये कई सारे न्यूट्रिशंस जो को हमको चाहिए डेली लाइफ में, तो उसके लिए भी आपको बेसिक कुछ चीज़ों पर फोकस रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो आप डे बाई डे अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे और बीमार होंगे। सो आगे के लिए मैं और आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करूँगा। और मेरी अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ और मेरा नाम रंजीत जोशी, में से आप जानते होंगे। और मैं कई सारी आपको आगे विषय में जानकारी दूंगा इस विषय में। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।